नमस्ते दोस्तों, अजीबो गरीब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को लात क्यों मारी। बताया जाता है कि एक बार सरस्वती नदी के तट पर सभी ऋषि मुनि इकट्ठे होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में से सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेवी की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी यानी अपने पिताजी के पास गए। उन्होंने न तो उन्हें प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, लेकिन फिर ये सोचकर कि ये तो उनके ही पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। और महर्षि भृगु ने भी उन्हें इस बारे में न बताया कि मैं आपकी परीक्षा लेने आया हूँ। वहां से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवादिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं ना, उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है। इसलिए मैं आज के बाद आलिंगन कभी नहीं करूंगा आपके साथ। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ने जाते ही उनकी छाती पर एक तेज से लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, हे भगवान, आपके पैर को कहीं चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वे जहां भी गए थे उन्हें क्रोध का ही सामना करना पड़ा था। लेकिन छाती पर लात मारने के बावजूद उन्हें यहाँ पर कुछ अलग ही व्यवहार देखने को मिला। उसके बाद ऋषि मुनियों के पास भृगु जी लौट गए और उन्होंने ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु के यहाँ जो भी अनुभव उनके साथ हुए विस्तार से कह बताए। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और आज उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। धन्यवाद दोस्तों।